हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी विषय की पाठ्य योजना। और ये हमारी आज की पाठ्य योजना कक्षा 8 के लिए है, क्योंकि इसमें संज्ञा के प्रकार के बारे में आप बताएंगे बच्चों को। आप सभी को पता है, संज्ञा अगर पढ़ाना होता तो आप क्लास 6, 7, 8 तीनों में पढ़ा सकते थे, लेकिन संज्ञा का प्रकार है तो क्लास 6 में तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। क्लास 7, 8 में आप आराम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, लाभ मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। ठीक है, तो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पर इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। पाठ्य योजना लिखने के लिए आपके कॉलेज वाले कहें तो सिर्फ पाठ्य योजना लिखिएगा। दैनिक पाठ्य योजना लिखने के लिए कहें तो दैनिक पाठ्य योजना लिखिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, कक्षा 8वीं है, 7वीं भी लिख सकते हैं। विषय हिंदी का है और उप विषय व्याकरण है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अलग से उप विषय में भी लिख सकते हैं। कालांश तीसरा है, आपका जो कालांश होगा उसको लिखिएगा। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है, जिस पीरियड में आप जाएंगे उस पीरियड का नंबर लिख देंगे इसमें। अवधि है 30 से 35 मिनट का। और प्रकरण है, ध्यान से देखिएगा, संज्ञा के प्रकार। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जो पहला पेज है, इस पहले पेज पे थोड़ा सा धुंधला है। इतना भी धुंधला नहीं है कि दिक्कत होगी, लेकिन मैं एक एक चीज़ पढ़ के आपको बताऊंगा तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ पहले पेज पे ये दिक्कत है, उसके आगे सारी चीज़ें क्लीन है। जिस बच्चे ने आपकी हेल्प के लिए ये PDF भेजी है उसने ये फ़ोटो थोड़ी सी धुंधली खींच ली थी। इसके अलावा जो बाकी सारे इसी में पेजेस हैं वो सही हैं, क्लियर हैं। अभी आप 1-2 मिनट में देख ही लेंगे आगे का भी। तो यहाँ पे अगर आप लोग को वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं सभी विषयों की पाठ्य योजना की वीडियो आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। जैसे आज हिंदी की प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कल आपको सूक्ष्म पाठ्य योजना प्रोवाइड करूँगा, किसी दिन आपको विज्ञान की पाठ्य योजना प्रोवाइड करता हूँ, किसी दिन सामाजिक विज्ञान की, सभी विषयों की, गृह विज्ञान, गणित, सभी विषयों की यहाँ पे आपको पाठ्य योजना मिल जाएंगी। और सभी विषयों की पाठ्य योजना कम से कम आपको जो मुख्य विषय हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इनकी आपको 100 के आसपास वीडियोज़ मिल जाएंगी। और बाकी गृह विज्ञान, आपका अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, संस्कृत, इनकी भी आपको 20-20, 30-30 वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो इतना सारा कंटेंट आप लोगों के लिए, आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए उस सब्जेक्ट के अनुसार आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये आप ही लोगों के लिए जानकारी थी। अब देखिए आता है विषय वस्तु। कुछ कॉलेजेस में विषय वस्तु नहीं लिखवाते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस में लिखवाते हैं। पाठ्य योजना में क्या दिक्कत होती है कि जगह जगह कॉलेज पे चेंज होता रहता है। कहीं कॉलेज पे कोई टीचर है जिसको कुछ कम नॉलेज है, कहीं किसी कॉलेज पे एक ऐसा टीचर है जिसको ज़्यादा नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है पाठ्य योजना से रिलेटेड। तो क्या होता है, वो अच्छे तरीके से आपको बताएगा टीचिंग करना। किसी टीचर को कम नॉलेज है तो वो कम अच्छे तरीके से बता पाएगा। तो यहाँ पे हर कॉलेज में अंतर होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं। तो विषय वस्तु का मतलब ये होता है कि आप इसमें जो आप पढ़ाएंगे उसके बारे में बच्चों को लिखना है, बच्चों के बारे में, कि उनको इस चैप्टर में आप किस विषय वस्तु को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, संज्ञा 2 शब्दों के से मिलकर बना है। सम, धन, ज्ञा। सम का अर्थ है भली प्रकार, ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला, अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी विद्यालय जा रहा है, ठीक है, रमा पुस्तक पढ़ रही है। उपरोक्त वाक्यों में विद्यार्थी, विद्यालय, रमा पुस्तक किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम के रूप में जाने जाते हैं। ये सभी संज्ञा हैं। अब संज्ञा के प्रकार के बारे में यहाँ पे जैसे विषय वस्तु में पढ़ाएंगे ना, क्योंकि वही टॉपिक है आपका। जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़कियां नाच रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, कमरे की सजावट बहुत अच्छी है और जल शीतलता प्रदान करता है। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद विषय वस्तु के बाद मुख्य विचार क्या है, इसमें देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मुख्य शब्दावली क्या है, स्त्री, बच्चा, कवि, बालक, अच्छाई, साहस, शीतलता आदि, जो मुख्य शब्द आप अभी सीखे हैं। मुख्य तथ्य क्या है, संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराती है। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे आपका मेन, यहाँ से काफ़ी कॉलेज में वो नहीं लिखवाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, इसी को शिक्षण उद्देश्य भी कहते हैं। एक तरफ कॉलम में लिखिए शिक्षण उद्देश्य, एक तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य को ही आप विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं, सेम चीज़ें होती हैं। इसमें देखिए
कम से कम आप 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। और इसमें आपका जो चैप्टर होता है, जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक, जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं, उस प्रकरण को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी संज्ञा के, यहाँ पे देखिए, यहाँ पढ़ रहा हूँ, विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार के भाषा तत्व, विषय वस्तु एवं नवीन शब्दों का प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्यभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे, विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार के भाषा तत्व, विषय वस्तु एवं नवीन शब्दों का प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अर्थग्रहण। विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार के अर्थ को सुनकर अर्थग्रहण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें, विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार को पढ़कर अर्थग्रहण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार का महत्व समझ सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अभिव्यक्ति। विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार में आए हुए विचारों भावों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार में आए हुए विचारों भावों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर दिख रही है ना। चौथा पॉइंट है इसमें कौशल। विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार से संबंधित तथ्यों को चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार से संबंधित आंकड़े, सूचनाएं एकत्रित कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है इसमें अभिरुचि। विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार से संबंधित साहित्य पढ़ सकेंगे। विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछ सकेंगे। छठवां पॉइंट है इसमें अभिवृत्ति। विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है शिक्षण बिंदु में। संज्ञा के प्रकार है, शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि और वाचन विधि। शिक्षण प्रविधि है, प्रश्नार्थ, प्रश्नोत्तर और कथन। ठीक है। सहायक सामग्री है, चार्ट, मॉडल, चौक, डस्टर। संज्ञा के प्रकार का आप चार्ट बना के ले जा सकते हैं। पूर्व ज्ञान है, विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न आता है, इसमें 3 कॉलम बनाया गया है। देखिए, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक है। क्रमबद्धता होनी चाहिए और प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। पहला प्रश्न है, हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है? बच्चे बोलेंगे हम शिक्षकों से, पुस्तकों से आदि। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक हमें कहाँ पढ़ाते हैं? बच्चे बोलेंगे स्कूल में, कॉलेजेस में। तीसरा प्रश्न है, स्कूलों में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं? बच्चे बोलेंगे पेन, पेंसिल इत्यादि से। फिर चौथा प्रश्न है, पेन यानी कि वस्तु, शिक्षक यानी कि व्यक्ति, स्कूल यानी कि स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे संज्ञा। फिर चौथा प्रश्न के बाद 5वां प्रश्न आ जाएगा, संज्ञा के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे डिटेल में नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तुरंत उद्देश्य कथन बोलिए। विद्यार्थियों, आज हम संज्ञा के प्रकार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग आपको डालना है यहाँ पे, देखिए प्रस्तुतिकरण। अभी मैं जूम कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, इसको देख के आसानी से लिख सकते हैं। ये इसको सबसे पहले देखिए 5 कॉलम में डिवाइड कीजिए। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, यहाँ पे सहायक सामग्री, श्याम प्रसार। एक ही ऐसे पेज बनाएंगे जिस पे आराम से सारी चीज़ें हो जाएँ। अब थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए, विकासात्मक प्रश्न है, संज्ञा के प्रकारों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा के बारे में क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बारे में व्याख्या देंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे नगर, पशु, पक्षी, छात्र, खिलाड़ी, फल फूल इत्यादि। विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसको चार्ट पे आप इस तरीके से श्यामपट वाले कॉलम में बना सकते हैं। सहायक सामग्री में चार्ट बना के, लड़कियां नाच रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, और श्यामपट पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो आपने व्याख्या दिया है इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बहुत प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे खेल रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में बच्चे में कौन सी संज्ञा? बच्चे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अब आपका पॉइंट आता है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा विकासात्मक प्रश्न, संज्ञा के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे बताएं। यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, नहीं बता पाएंगे, फिर से इसका स्पष्टीकरण देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का ज्ञान बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, राम, पूर्व, पश्चिम, भारत, चीन, गंगा, यमुना, अरब सागर, हिमालय, सतपुड़ा, मथुरा, राजस्थान, पत्रिका, सोमवार, मंगलवार, रामायण, जनवरी, फरवरी इत्यादि। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ें लिखेगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे इस तरीके से कृष्ण भगवान का फोटो बना सकते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ये लिख सकते हैं। राधा रामायण यह पढ़ रही है,
श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। ये सारी चीज़ें इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आपका उदाहरण आता है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, राधा रामायण पढ़ रही है। तीसरा, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कुतुब मीनार, दिल्ली, राधा रामायण, श्री कृष्ण, मथुरा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष का बोध कराते हैं। ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहुत प्रश्न फिर से आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दो व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे रामायण और महाभारत। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आपका चलते हैं तीसरे। यहाँ पे आपका सभी को पता है 3 से 6 में आपको पढ़ाना होता है। विकासात्मक प्रश्न फिर से है, संज्ञा के तीनों प्रकार के नाम बताइए। बच्चे बता दे जाएंगे अब, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर से इसके बारे में बताएंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। देखिए, छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका का कथन में यहाँ पे लिखा गया, जिन शब्दों के से पदार्थों अथवा प्राणियों के गुण, दोष, अवस्था, धर्म या भाव का ज्ञान होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज़ादी, अहिंसा, बुढ़ापा, मोटापा, अच्छाई, बुराई, सजावट, चढ़ाई, उतराई, साहस, शीतलता, बचपन, शत्रुता आदि। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे श्याम पट पे देखिए, यहाँ पे बुढ़ापा का फिगर बना सकते हैं। बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, जल शीतलता प्रदान करता है, कमरे की सजावट बहुत अच्छी है। इसके यहाँ के बारे में यहाँ पे उदाहरण में लिखा ही गया है। बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, बुरा है, जल शीतलता प्रदान करता है, कमरे की सजावट अच्छी है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त बुढ़ापा, शीतलता, सजावट शब्द पदार्थों व प्राणियों के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं। ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बहुत प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों बोलेंगे जिन शब्दों के से पदार्थों व प्राणियों के गुण, दोष, अवस्था, धर्म का ज्ञान होता है उसे वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो भाववाचक संज्ञा के शब्दों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे बुढ़ापा और मोटापा। ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आपका आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? रामायण, गाँव, हिमालय, बुढ़ापा। आप सभी को पता है बुढ़ापा है। दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? शब्दों को क्या कहते हैं? तो बच्चे लेंगे संज्ञा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, किसान खेत में हल चला रहा है, उपयुक्त वाक्य में कौन संज्ञा है? दूसरा प्रश्न है, लड़कपन, स्त्रीत्व, सेवा शब्दों में कौन सी संज्ञा है? दूसरा प्रश्न। उसके बाद है लघुत्तरात्मक प्रश्न, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण सहित समझाइए। और लास्ट हेडिंग आपका है गृहकार्य। इसमें एक प्रश्न दिया गया है, संज्ञा के प्रकारों को उदाहरण सहित विस्तारपूर्वक समझाइए। तो ये हो गया आज का पूरा आपका लेसन प्लान, यानी कि पाठ्य योजना हिंदी का। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। नीचे पर्यवेक्षक टिप्पणी करेगा, कुछ कमियां होंगी इसको बताएगा, कुछ सुझाव होंगे उसको लिखेगा, अपना हस्ताक्षर करेगा यहाँ पे। इसी के साथ आपका पूरा पाठ्य योजना समाप्त होता है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और इसी तरीके की अगर वीडियोस देखना चाहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको पाठ्य योजना की वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो, साथ ही साथ आप लोगों को बीएड की क्लासेस, बीटीसी की क्लासेस यानी कि डीएलएड की क्लासेस बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं। साथ ही साथ आप लोगों को सीटेट की क्लासेस, सीटेट के प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इन सभी चीज़ों को फ्री में प्राप्त करने के लिए आप लोग बस एक ही छोटा सा काम करिए, वो भी बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।